महादेव। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल के नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में मैं आपको श्रावण मास महात्म्य का 21वां अध्याय सुना रही हूँ, जिसमें वेदोत्पर्जन उपवाकर्म के बारे में बताया गया है। सनत कुमार ने कहा, हे दयावान है प्रभु, अब आप कृपा कर मुझे पूर्णमासी व्रत की विधि के बारे में विस्तार से की। इसका महात्म्य जानने से सुनने वाले तथा श्रवण के इच्छुकों की इच्छा और बढ़ जाती है। सदाशिव ने कहा, हे पुत्र सनत कुमार, श्रावण माह में पूर्णमासी को अवश्य अथवा पोष माह में पूर्णमासी को वेदोत्पर्जन उपकर्म होता है। के लिए रोहिणी नक्षत्र तथा पोष मास की प्रतिबद्ध तारीख कही गई है। अपनी अपनी शाखाओं के मुताबिक अन्य समय उपाकर्म तथा उत्पर्जन के लिए श्रेष्ठ बतलाए गए हैं। श्रावण माह में पूर्णमासी की उत्सर्जन उत्तम और अनुकूल होता है। बृहस्पति शाखार्थी उपाकर्म के लिए श्रावण नक्षत्र पर तब उसी दिव्य ऋग विधियों का उपमा कर्म होना चाहिए। उपाकर्म गुरु एवं शुक्रास्त नक्षत्र वसंता पूर्वक करने चाहिए। शास्त्रों के मतानुसार गुरु तथा शुक्रास्त में प्रथम उपमा कर्म शुभारंभ नहीं करना चाहिए। इस अवसर पर ग्रहण तथा संक्रांति आदि आने पर यह अन्य समय पर करे। हस्त नक्षत्र सहित पंचमी तथा भाद्र मास की पूर्णमासी वाले दिन इसे ग्रह सूत्र के मुताबिक उत्सर्जन उपमा कर्म करें। मल मास पड़ जाने से उसे शुद्ध पक्ष में कर ले। प्रति वर्ष इसकी नियमानुसार पूर्ण करें। उपवाकर्म पूरा करने के बाद द्विजातियों के सामने उनकी सभा में स्त्री दीप समर्पण करें तथा उसे ब्राह्मण तथा आचार्य को दान में दे। प्रथम तांबा चांदी तथा सोने के पात्र में एक सिर गेहूं के ऊपर आटे का दिया रखकर उसे प्रदीप्त करे। तेल तथा घृत से भोग लगाकर 3 बत्तियों तथा पान के समान उसे दक्षिणा स्वरूप ब्राह्मण को दे। ब्राह्मण एवं दीपक का पूजन करते हुए मंत्र पढ़े, हे मैं यह उत्तम दीप दक्षिणा एवं पान देव देवार दान कर रहा हूँ। इस प्रकार मेरे समस्त मनोरथ पूरे हो, मुझे पुत्र पौत्र एवं धन संपदा प्राप्त हो, मेरा यश वृद्धि हो। इस तरह 5 वर्ष तक यह विधि संपन्न करने के बाद ही उद्यापन करे। इसके देव स्वरूप ही भी प्राप्त होता है एवं अपने सामर्थ्य ब्राह्मणों को रुपया पैसा धन धान्य की दक्षिणा स्वरूप दें। शिवजी ने कहा, पुत्र सनत कुमार, मैंने तुम्हें सब वृत्तांत कह सुना है। श्रवण कर्म भी उसी रात्रि करना चाहिए तथा वहाँ पर सर्प की बलि भी दे। ये दोनों कार्य अपने गृह सूत्रों के अनुसार ही करे। उसी समय प्रभु हयग्रीव का अवतार पड़ता है, तब प्रभु हयग्रीव जन्मोत्सव भी मनाना चाहिए। जो हयग्रीव के उपासक है उनके लिए अत्यावश्यक है। प्रभु हयग्रीव का जन्म श्रावण माह की पूर्णमासी को श्रावण नक्षत्र में हुआ था। तब समस्त पापों का विनाश करने वाले सामवेद का गान हुआ। सिंधु एवं वित्सवदा नदी के संगम स्थल पर स्नान करने के लिए सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उस समय सामवेद का श्रवण एवं पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात रिश्तेदारों और नातेदारों के साथ भोजन एवं क्रीड़ा करनी चाहिए। वहाँ पर जल में कुमारियों का पति प्राप्ति हेतु स्नान भी करना चाहिए। उसी काल में घर लौटने में उत्सव मनाएं। प्रभु हयग्रीव की पूजा करें। उस समय प्रथम प्रणव भोजन याद भगवते एवं धर्मार्थ बोलकर चतुर्शयन आत्मविशोधन शब्द का योजन करें। फिर अंत में नमः शब्द का उच्चारण करें। यह अक्षरों वाला वेद मंत्र सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाला है तथा वश्य मोहन वाला 6 प्रयोगों का एक ही साधक मंत्र है। इसका पशुचरण तो अक्षरों की गिनती के अनुसार ही लाखों और हजारों में होता है, परंतु कलयुग में यह चौगुना हो जाता है। इस प्रकार भगवान हयग्रीव प्रसन्न हो समस्त मनोरथ पूर्ण करते हैं। रक्षाबंधन भी श्रावण माह की पूर्णमासी को आता है। यह दिवस रोग विनाशक एवं दुख हरता है। हे प्रभु, हे पुत्र सनत कुमार, अब मैं तुम्हें एक अति प्राचीन गाथा सुनाता हूँ। पहले इंद्राणी में व्रत जय सिद्धार्थ के इंद्र के लिए किया था। हे पुत्र, उस समय देवों और असुरों के मध्य 12 वर्ष तक घोर संग्राम हुआ। इंद्राणी ने इंद्र को युद्ध में थका जानकर स्वयं रक्षा करने का वचन दिया। मैं पूर्णमासी को शुभ मानकर उस दिन मंगलादि के बाद अपने पति के हाथ में रक्षा कवच दान करा। इंद्र ने भी उसे कवच दान कर ब्राह्मणों के सहयोग से सृष्टिवान के बाद सब सेना सहित राक्षसों पर धावा बोल दिया। देखते देखते सूर्य ने असुरों को पराजित कर विजय प्राप्त की। शंकर जी बोले, पुत्र, मैंने तुम्हें रक्षा कवच का प्रभाव कह सुनाया है। यह सुखदायक आरोग्यवर्धक धन प्रदाता और ब्राह्मण के पुत्र ब्रह्मा जी के पुत्र ने पूछा, प्रभु, यह रक्षा बंधन पर्व किस विधान, किस समय तथा किस तिथि को मनाना चाहिए? इस पर भगवान शिव ने कहा, हे वत्स, यह पर्व श्रावण माह की पूर्णमासी को मनाया जाता है। अतः उस दिन प्रातः स्नान से निवृत्त होकर ध्यान करना चाहिए। सायकाल पूजा के पश्चात पितृदेव और ऋषि का तर्पण करे। स्वर्ण पात्र की सुरक्षा कवच बनाकर उसे सोने के धागे से लपेट कर उसे मोतियों की माला से विभूषित कर उसे सरसों में चावल
के भीतर रखकर सुंदर बनाएं। उस स्थान पर पहले कलश रखकर पूर्ण पत्रों द्वारों से रक्षित करें। उसके समस्त सगे संबंधियों के साथ बैठकर गायन वादन स्वर्ण करें। तब यह मंत्र उच्चारित करें, आपने महाप्रतापी राजा बलि को जिस बंधन में बांध दिया है मैं सब उसी में बांधता हूँ। अतः हे रक्षे, आप नए चले कभी न चले। स्त्रियों, वेश्यों और शूद्रों को पहले ब्राह्मणों को पूजन ही करके रक्षाबंधन का पर्व बनाना चाहिए। अतः इस प्रकार जो कोई रक्षाबंधन करता है वह सब दुखों से मुक्त हो साल भर हर्षित एवं उल्लासित रहता है। विधि विधान अनुसार यह पर्व मनाने वाले पुत्र पौत्रादि धन संपत्ता युक्त पूरे वर्ष प्रसन्नचित एवं सुखी रहता है। भाद्रपद में रक्षाबंधन कदापि न करें, इस प्रकार यह अत्यंत विनाशकारी एवं अशुभ फलदायक होता है। भाद्रपद इस पर्व के लिए शुभ फल देने वाला होता है। ये श्रावण मास महात्म्य का 20वां अध्याय था। कल 21वां लगाऊंगी। हर हर महादेव। कमेंट में हर हर महादेव लिखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।